हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि मैंने पिछले दिन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मात्र 2 ही सेंटेंस बताए थे, अफर्मेटिव और निगेटिव। आज उसका 3 सेंटेंस जो बाकी है उसको हम पूरा कर दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। और उसके बाद ये टेंस खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका पैसिव वॉइस भी कल बता देंगे। अब इसका क्रम ऐसे सीरियल बाय सीरियल कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा और आप लोग बिल्कुल अटेंटिव रहिए और लगातार क्लास लेते रहिए। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ अतिरिक्त जानकारी भी आपको इसके बारे में दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, इसको आगे हम विस्तार से बताएंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहे हैं। प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, एक यस और नो टाइप के क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होने वाले प्रश्न होते हैं। तो ये यस और नो टाइप का क्वेश्चन है, प्रश्न है। इसके बाद इसका निगेटिव बताएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्न के बारे में बताएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है। नियम भी लिखा देते हैं, हम स्ट्रक्चर साथ में साथ बताते चल रहे हैं और नियम भी। तो प्रश्नवाचक में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसमें पहले डू या डज, डू या डज को सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्दों की अंग्रेजी अदर। ये आपका स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसमें एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है, क्या वह प्रतिदिन ताजा खाना खाता है? क्या वह प्रतिदिन ताजा खाना खाता है? अब इसमें थोड़ा आप इसके पीछे वाले सेंटेंस के बारे में
याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। इतना ध्यान रखें कि सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी तथा जो बहुवचन के सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या ईएस नहीं लगता है, और जिसके साथ में यस या ईएस नहीं लगता है उसके साथ में डू का प्रयोग करते हैं, और जिसके साथ में यस या ईएस लगता है उसके साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं। अब ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा यहां पर हुआ है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए यहां पर सबसे पहले डज। डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट डज ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? खाता, यानी खाने का काम कर रहा है, तो डज ही ईट, फर्स्ट फॉर्म रखना है, डज ही ईट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ताजा खाना, डज ही ईट फ्रेश, फ्रेश फूड, फ्रेश फूड, फ्रेश फूड डेली। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इसका निगेटिव बना देते हैं। निगेटिव भी देख लीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, सेंटेंस, इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। और उसके पहले शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं, इसमें मेन बात, ध्यान देने वाली जो बात है, इसमें बस यही एक काम करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। पहले से बता दे रहे हैं, अब बाकी आप अपने से भी कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब नॉट यहां पे लगा देना है, इसी पॉइंट पर ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्दों की अंग्रेजी OT। एक एग्जांपल इसका भी देख लीजिए। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। क्या तुम क्या तुम विद्यालय में कंप्यूटर नहीं सीखते हो?
नहीं सीखते हो। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, लेकिन आप स्ट्रक्चर नियम ध्यान से देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका ट्रांसलेशन करते हुए स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हुए तो इसका ट्रांसलेशन करिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तुम है, तुम के साथ में हम डू का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा डू यू नॉट लर्न कंप्यूटर इन द स्कूल। ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। डू यू नॉट लर्न कंप्यूटर इन द स्कूल। ये आपका दो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अब हम चलते हैं जो महत्वपूर्ण सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखना है। यहां तक देख लिए हैं, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छी तरह समझ लीजिए। उसके बाद ये आपका टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। एक टेंस कंप्लीट होने के बाद दो टेंस फिर आसान हो जाता है, सब कुछ समझ में आने लगता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इसको डबल इंट्रोगेटिव क्यों कहा जाता है। अभी आपने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव देखा। इंट्रोगेटिव यस अथवा नो से स्टार्ट होता है, उसका जवाब हमें यस या नो में देना होता है। वो तो एक क्वेश्चन खुद ही होता है, इसके पहले हम एक क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, तो इस तरह से दोहरा प्रश्न बन जाता है। इसीलिए इसको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डैश का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्दों की अंग्रेजी OT, अदर थिंग्स। अब एक एग्जांपल इस पर भी देख लीजिए। एग्जाम्पल इसका है तुम
विद्यालय विद्यालय कब जाते हो? कब जाते हो? अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें ध्यान देना है आपको क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? यानी जो शब्द प्रश्न करें या प्रश्न उठाएं उन्हें क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितने, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कब। तो इससे हम सबके पहले रखते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार व्हेन, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, व्हेन डू यू, फिर उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया क्या है? जाने का। व्हेन डू यू गो, गो टू स्कूल। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव भी खत्म हो गया, आपका एक टेंस पूरा कंप्लीट हो गया। और इसमें का एक्टिव पैसिव भी हमने बता दिया है, 2 सेंटेंस का, अफर्मेटिव निगेटिव का। और कल इसका एक्टिव पैसिव 3 सेंटेंस जो बाकी है उसको पूरा कर देंगे। फिर अगले दिन से आपको नया टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर ले चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते 10 दिन में आप लोगों का ये एक्टिव पैसिव और टेंस जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परीक्षा नजदीक है। उसके बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत कुछ बताना है। बस आप लोग क्लास में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। धन्यवाद।